अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर तुफैल। तो आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि हमारा है बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये जो बेस क्वांटिटीज हैं और ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ये है फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स। तो बच्चे, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं अभी देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। आगे उसकी फर्दर टाइप है बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये आपको समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता होगा। तो चलिए हम चलते हैं जी बेस क्वांटिटीज की तरफ। बेस क्वांटिटीज बच्चे किसे कहते हैं? बेस मीन्स बुनियाद, बुनियादी क्वांटिटीज, बुनियादी मिकदारें। ठीक है। तो बेस जो क्वांटिटीज होती है ना, ये बुनियादी मिकदारें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बुनियाद बनाते हैं, ठीक है ना, उसकी बेस बनाते हैं। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की बेस अच्छी बनी हुई है तो उसको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। आगे बड़ी क्लासों में जाके, हायर क्लासेस में जाके उसे समझने में, चीजें याद करने में बहुत आसानी होती हैं। तो सेम एज इट इज फिजिक्स में भी कुछ बेस क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर फिजिक्स सारी की सारी खड़ी हैं, या बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है उन बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं ये हमारे लिए बेस हैं। हम आगे उनकी औलाद हैं तो हम उनके लिए ड्राइव हो जाएंगे। हम जो प्रोडक्ट हैं ये ड्राइव है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप चाय बनाते हो, चाय में दूध डालते हो, पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो। तो चाय के लिए ये जो तीन चीजें हैं, चीनी है, दूध है, पत्ती है, ये क्या हो जाएगी? बेस क्वांटिटीज। इसी तरह आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसमें जो चीजें आपको रिक्वायर होती हैं वो बेस क्वांटिटीज हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से हम ये समझ तो चुके हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव क्या है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम में हम लिखेंगे क्या जिसकी वजह से हमारे नंबर भी पूरे आ जाएं। तो बच्चे, वो डेफिनेशन है द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरीली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। जो साइंटिस्ट है इन्होंने कुछ क्वांटिटीज को सिलेक्ट किया जो कि की रोल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। जो की रोल प्ले करती हैं उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ठीक है जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। अब इन बेस क्वांटिटीज की बेसिस पे हम बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बच्चे, एफ इज इक्वल टू एम ए कहाँ से बना है? ये जो फोर्स है ये ड्राइव क्वांटिटी है। ये किस बेस पे बनी है? ये मैस और एक्सिलरेशन, लेंथ और टाइम वगैरह से मिलके बना हुआ है। तो ये हमारे पास है बेस क्वांटिटीज जिनकी बेस पे हम चीजों को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी भी शादी पे जाएंगे, कजन वगैरह या कहीं पे, तो हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं वो हमें पूछते हैं कि भाई कौन हो आप। तो हम अपना कैसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मैं जी फलां का बेटा हूं। तो वो अच्छा कहता है, अच्छा अच्छा वो है, वो इमरान, वो इरफान, मतलब वो मेरे चचा का बेटा, वो ताए का बेटा। ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारा रेफरेंस निकलता है। तो ये हम अपना कोई ना कोई रेफरेंस देते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बेस बन जाते हैं। ठीक है। तो हम उनकी वजह से खुद को डिफाइन करते हैं। कहीं भी जाके हम अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं फलां का बेटा हूं। तो फिर वो कहता है, अच्छा अच्छा तू तो मेरे कजन के, वो उसका और उसका खाला का और चाचा का और उस फलां का बेटा है। तो इट मीन्स के हम कोई ना कोई बेस की बुनियाद पे खुद को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वो जो हम रेफरेंस दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या चीज है? बेस क्वांटिटीज। अब इसी की एग्जांपल्स हैं बच्चे, लेंथ है, मैथ है, टाइम है, टेम्परेचर है। तो टोटल आपकी बुक में मेंशन है 7 बेस क्वांटिटीज हैं। एक टेबल बना हुआ जो आके आपको नजर भी आ रहा होगा। तो इस टेबल में टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। अब कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ कि बेस क्वांटिटीज कितनी है, बट अगर हम इनको काउंट करें तो ये टोटल 7 बनती है। इसी के रिलेटेड हमारा एक एमसीक्यूज बन सकता है कि बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं। तो बच्चे, बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ड्राइव क्वांटिटीज की। जैसे कि अभी हम बात करके आ चुके हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस की मदद से, बेस क्वांटिटीज की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दी कि अगर लेट्स से कि मैं ही किसी शादी वगैरह पे जाऊं तो अगर वो कोई मेरे से पूछे कि आप कौन हो, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अपने पेरेंट्स की बेस पे करवाऊंगा।
ठीक है, तो पेरेंट्स मेरे लिए बेस है और मैं खुद क्या हूँ, डिराइव हूँ। तो इसी तरह यही हमारी ड्राइव क्वांटिटीज बन जाएंगी। अच्छा, इसी की एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि स्पीड है, तो बच्चे स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड हमारे पास क्या चीज है, एक ड्राइव क्वांटिटीज है जो कि डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। जो स्पीड है ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए हम इसको ड्राइव क्वांटिटीज कह देते हैं। और ये जो डिस्टेंस है और टाइम है ये बेसिकली बेस क्वांटिटीज है, डिस्टेंस हम लेंथ को ही कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है जी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, कि क्वांटिटीज को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज को समझने से पहले हम, आपकी बुक में एक डेफिनेशन मेंशन है कि मेजरमेंट कहते किसे हैं। मेजरमेंट क्या चीज है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट कहते हैं कि एक आपके पास अननोन क्वांटिटी है, उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप सब्जी वाली दुकान पे जाएंगे, उन्हें जाके कहेंगे 2 किलो आलू दे दो, तो वो क्या करेगा, एक साइड पे वो फिजिकल बैलेंस की एक साइड पे 2 किलो का बाट रखेगा और दूसरी तरफ आलू डालता जाएगा। जब दोनों आपस में कंपैरिजन हो जाएगा, एक जितना वजन उनका हो जाएगा, तो वो 2 किलो वो जो आलू है वो आपको छापर में डाल के दे देगा। तो इसका मतलब है कि वो कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड के साथ। वो जो 2 किलो का बाट है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह हम मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी का एक नाउन क्वांटिटी के साथ या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि मेजरमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चे, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को चूज करेंगे, किस स्टैंडर्ड में हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने किलो में मेजर करना है, मन में मेजर करना है, टन में मेजर करना है, या ग्राम में मेजर करना है, या तोलों में मेजर करना है। तो बच्चे, सबसे पहले हम चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड करेंगे, या फिर आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आप सोने वाले के पास चले जाओ और उसे को जाके ये कह दो कि मुझे 1 फुट सोना दे दो, तो सोने को तो हम मैथ है ना, उसको तो हम केजी में मेजर करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी और के पास चले जाओ, लेट से कि आलू वाले के पास चले जाओ और उसे कह दो कि 1 किलो 1 लीटर मुझे आलू दे दो, तो वो आपको चपेड़े लगाएगा, क्योंकि आप सही स्टैंडर्ड उसे बता ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, कि चीज को कैलकुलेट करने के लिए उसका अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप मैथ कैलकुलेट कर रहे हो तो केजी वगैरह में करो, इसी तरह अगर आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे मीटर में करो, टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे सेकंड्स में या आवर्स में या मिनट्स में करो। तो ये हमारे पास चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद में है नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, कि कंपैरिजन किस प्रोसीजर के तहत आप करोगे। ठीक है, प्रोसीजर को भी डिफाइन करना जरूरी होता है, कि पहले आप एक तरफ 2 किलो वाला बाट रख दोगे, फिर दूसरी तरफ आलू डालते जाओगे, जब वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो जितने भी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं इसको कहते हैं प्रोसीजर। अच्छा जी, इसके बाद में मेजरमेंट्स में कितने पार्ट्स होते हैं। तो बच्चे, ये जो कोई भी वैल्यू हम लेते हैं ना, मेजर जब हम कर लेते हैं, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक नंबर होता है और दूसरा यूनिट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी चीज का मैथ कैलकुलेट करें और उसका मैथ आ जाए 5 kg, ठीक है, कोई भी चीज है उसके आपने मैथ कैलकुलेट किया और वो कितना है 5 kg, तो इसमें जो 5 है ये हमारे पास क्या चीज है, ये नंबर है, और ये जो केजी है ये यूनिट है। बच्चे, यूनिट बताना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कोई यूनिट नहीं बताया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लेट्स से कि अगर हम कह दें सिंपल जाके 5 5 करते रहे 5, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा, आगे वाले बंदे को भी पता नहीं चलेगा कि 5 क्या चीज, भाई क्या लेने आए हो। तो उसको हम जाके कहेंगे कि 5 kg चीनी दे दो। ठीक है, तो ये जो जब हमसे हम 5 kg कहेंगे तो फिर वो हमारी बात समझ जाएगा और हमें 5 किलो चीनी तोल के दे देगा। लेकिन अगर हम दुकान पे जाएं और वैसे ही उसे कह दें चीनी 5, तो कोई बात उसे समझ ही नहीं आएगी, और वो आपको दुकान से बाहर निकालेगा और कहेगा कि और वो आपको दुकान से बाहर निकालेगा और कहेगा कि आगे भाई किसी और दुकान से जाके ले लो, ऐसे मुझे तंग ना करो। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सारी समझ आ गई होगी, इसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। तो बच्चों, एंड पे आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, या फिर ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड डिफाइन ड्राइव क्वांटिटीज, व्हाट आर ड्राइव क्वांटिटीज। तो इस फॉर्म में ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं।
एंड पे इस वीडियो को बच्चे लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है जी। और व्हाट्सअप नंबर जैसे आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके नोट्स वगैरह हमसे ले सकते हैं। इस व्हाट्सअप के जरिए हम आपको ना नोट्स जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन या आगे जाके लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो सारे के सारे हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।